अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। आज की वीडियो आप लोगों के लिए है जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर, स्पेशली मिडल ईस्ट में, दुबई में, सऊदीया में, कतर में, कुवैत, बहरीन, इंग्लैंड, अमेरिका भी रहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बिज़नेस आइडिया है। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि भाईजान बाहर जितनी हमारी आमदन नहीं है, स्पेशली मिडल ईस्ट में, तो हमें कोई ऐसा काम बताएं जिसको जो हम करें तो हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट हो जाए। तो स्पेशली हमारी ख़वातीन पाकिस्तान में, बहन है, माँ है, वाइफ है, बेटी है, वो काम करना चाहती है, तो आप कपड़े का काम हम लोग करना चाहते हैं तो हम करवाएं। कपड़े का काम भी करें, वो भी अच्छा है, लेकिन कपड़े का काम उन लोगों के लिए बेहतर है जो पाकिस्तान में हैं, जिनका बाहर कोई नहीं है। आप लोगों के लिए मैं एक बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया है जो कि मैं ख़ुद भी करता हूँ। रिसेंटली आपको पता होगा, पिछले दिनों मैं अभी 9-10 अक्टूबर को ही वापस आया हूँ दुबई से। 15 दिन में रह के आया हूँ वहाँ पे। मैं अपने काम के लिए जाता हूँ, हर्बल वगैरह के लिए, कुछ ख़रीदने के लिए, कोई शहद, कोई लोगों से मिलना होता है, कोई वैसे भी काम होते हैं। तो मैं साथ साथ क्या करता हूँ कि मैं वहाँ से प्रोडक्ट्स ले आता हूँ। मेरे पास अभी फेयर एंड लवली है, मैं लेके आया हूँ। आपको पता होगा जो लोग बाहर यूज़ करते हैं चीज़ें, कि बाहर की चीज़ें और पाकिस्तान की चीज़ें चाहे सेम चीज़ ही हो, वहाँ की फेयर एंड लवली, पाकिस्तान की फेयर एंड लवली, वहाँ का शैम्पू, यहाँ का शैम्पू, सेम कंपनी का, बनाने में भी फ़र्क होता है। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चीज़ें फ़ेक बिकती हैं, यानी कि यहाँ पे फिलिंग करके खाली बोतलों में ऊपर से डिब्बे वगैरह बना के वो भी सेल होते हैं। काफ़ी दफ़ा आपने चैनल्स पे भी देखा होगा जो छापे मारते हैं, टीवी चैनल्स वाले, इस तरह के प्लांट लगे होते हैं घरों में, जो फेक टूथपेस्ट, फेक शैम्पू। आपने देखा होगा कि आप शैम्पू यूज़ करते हैं, समटाइम्स आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। वो यही वजह होती है कि उसमें वो मटेरियल जो है वो गंदा होता है। लेकिन जो इसके अलावा अगर पाकिस्तान की आप बड़ी मार्केट से भी ख़रीदते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बनी होती है चीज़, आप देखिएगा कि उसके पीछे लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान या मेड इन कराची, तो वो मटेरियल यूज़ नहीं करते, स्पेशली कॉस्मेटिक्स में, जो बाहर के कंट्रीज़ का स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर पैसा भरने वाला है, तो वो चीज़ जो है वो खालिस बनाते हैं, ओरिजिनल बनाते हैं। फिर वहाँ पे कुछ कानून का भी ज़्यादा बालादस्ती है, तो वो सख्ती करते हैं। इंग्लैंड में मैं रहा हूँ 3 साल, वहाँ पे आप कोई भी चीज़ ऐसे ही उठा लें शेल्फ में से, वो ओरिजिनल मिलती है आपको। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में मेरे साथ बहुत ज़्यादा हादसा हुआ है। शैम्पू लाएँ, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करें, खून आना शुरू हो जाता है दांतों में से, चाहे बड़ी कंपनीज़ के बड़े नाम ही यूज़ करें। अच्छा, उसमें आप लोग क्या करें कि बाहर से जो बाहर लोग बैठे हैं, जिनका कोई हस्बैंड बाहर है, वालिद बाहर है, भाई बाहर है, उनसे कहें पहले अपनी कम्युनिटी में थोड़ा सा, स्पेशली कोई ब्यूटिशियन लड़की है, कोई ऐसी लड़की है जिसकी थोड़ी अपनी कम्युनिटी में सहेलियाँ, गपशप है, इस तरह मोहल्ले की औरतों से सारा, वो बाहर से अपने भाई के थ्रू एक चाहे प्रोडक्ट मंगवाएँ, फेयर एंड लवली मंगवाएं। वहाँ पे प्राइस डिफरेंस बहुत है। अगर प्राइस वहाँ से आते हुए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, तो उसकी क्वालिटी इतनी होती है कि वो वर्थ करता है। अब यही फेयर एंड लवली यहाँ पे 400-500 की भी मिल जाती है पाकिस्तान में, लेकिन वो जो लड़की एक दफ़ा बाहर की फेयर एंड लवली दुबई की या इंग्लैंड वगैरह की यूज़ करती है, वो फिर दोबारा इधर की चीज़ वो यूज़ नहीं करती, उसकी इतनी क्वालिटी होती है। अब वो मैं लाया हूँ, तो मैं यहाँ पर 1200 की सेल कर रहा हूँ, ठीक है। वो लड़कियां ले भी नहीं हैं मुझसे। अगर आपने भी कोई प्रोडक्ट परचेज़ करनी हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर रब्ता करें, 0348421519 फ़िलहाल स्टॉक है मेरे पास। थोड़ा स्क्रब हैं, फेयर एंड लवली है, ऑयल्स हैं, डाबर आमला हेयर ऑयल है खालिस ओरिजिनल। तो इसके बाद नवरत्न तेल है जो कि सर में ठंडक पैदा करता है, दिमागी खुश्की के लिए, टेंशन के लिए बहुत ठंडा तेल है, बहुत अच्छा, मर्द और दोनों यूज़ कर सकते हैं, वो भी मेरे पास है ओरिजिनल। अच्छा, उसमें आप वो चीज़ें मंगवाएं बाहर से। कपड़ा ना मंगवाएं, कपड़ा ऐसा मंगवाएं जो कि इधर के प्राइस को बीट कर सकें या इधर की क्वालिटी को बीट कर सकें। अब उसमें कपड़ा कौन सा होता है, जीन्स की पैंटें वहाँ से सस्ती मिलती हैं। अब जो लोग वहाँ पे काम करते हैं मिडल ईस्ट में, सऊदीया में, 110 स्टोर बहुत ज़्यादा हैं, 1 to 10 दिरहम या 1 to 10 रियाल वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। और आपको पता है कि वहाँ की क्वालिटी जो है वो 10 दिरहम वाली, यहाँ पे जो 1500 की जीन्स की पैंटें मिल रही हैं उनसे ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। बच्चों की शर्टें, टी शर्टें 5-5 दिरहम, 10-10 दिरहम की वहाँ से मिल जाती हैं। आप उनको, अपनी बहनों को, अपनी जो कोई वाइफ है, अपनी जो माँ है, उसको अगर वो करना चाहती हैं खातून, यहाँ पे कर लें, उनको वो कपड़े भेजें, ठीक है। वो कपड़े भेजें, वो कॉस्मेटिक्स भेजें, वो जूते भेजें, जो भी जिसकी वहाँ पे डिमांड है
जिसका जो एरिया है उस हिसाब से। अगर कोई ज़्यादा अच्छे पैसा भरने वाले लोग आपके एरिया में रहते हैं तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ मंगवा लें, अच्छे कपड़े मंगवा लें, अबाई मंगवा लें। मैं अबाई भी लाया था, ठीक है, वो आप लाएंगे। अब आपने कोई आने जाने वाला, आपने ये तो है नहीं कि कोरियर करना है, पहले स्टार्ट में वहाँ से कार्गो कोरियर ना करें। कोई आने जाने वाला बंदा है, दोस्त यार है, उसको कोई 8-10 चीज़ें दे दी कि यार ये मेरे घर में दे देना। आप खुद आए हैं, आपका खुद चक्कर लगा है, आप खुद लेते हैं, उसकी जो आने जाने की कॉस्ट वो तो उसमें शामिल नहीं होगी, सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट आपने काउंट करनी है। अब मेरे जैसा जो बंदा है वो तो आने जाने का टिकट भी बीच में इंक्लूड करेगा कि जी मेरा इतना खर्चा हुआ है। जो आप ऑलरेडी आ रहे हैं या आपका कोई भाई आ रहा है या कोई दोस्त आ रहा है, उसको देंगे, फ्री पड़ेगा, उसको दे के टेस्ट करें कौन सी चीज़ बिकती है, ठीक है। वो लड़कियां जो हैं आपकी इधर रिश्तेदार हैं, उनको बताएंगे जी ये चीज़ बड़ी अच्छी है, मैंने यूज़ की है, दुबई से आई है। फ्री देंगे आप तो हर चीज़ बंदा ले लेता है। आपको पता है कितनी खुशी से कहते हैं कि जी गिफ्ट देना, उनको गिफ्ट देना। गिफ्ट गुफ्ट वाला काम ना करें, क्या करें कि उनको कहें कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, मैं दुबई से लेके आया हूँ, मैं आपको ओरिजिनल प्राइस में ही दे रहा हूँ, ऐसे 150 ही प्रॉफिट ले रहा हूँ, 150 भी प्रॉफिट नहीं ले रहा, मैं आपको ओरिजिनल प्राइस में दे देता हूँ। उसमें अपना 200 का मार्जिन रख लें, 300 का रख लें, 200 भी रखती हैं, 10 प्रोडक्ट्स आपकी 1000 में बिक जाएंगे, 2000 में बिक जाएंगी, प्रॉफिट हो जाएगा वो 2000 का। 200 तो बहुत, मैंने आपको लेस मार्जिन बताया है, बाकी मार्जिन तो आप अपने हिसाब से रखें, अपने एरिया के हिसाब से, कस्टमर्स के हिसाब से। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह आपके पास एवरी टाइम थोड़ा स्टॉक पड़ा होना चाहिए। जब स्टॉक आपका पड़ा होगा, आपकी मशहूरी होनी शुरू हो जाएगी कि इस लड़के के पास या इस बंदे के पास फ़लाँ चीज़ें बाहर की होती हैं। ईमानदारी से काम करें, 2 नंबरी ना करें, क्योंकि हमारे इधर लोग ऐसा भी करते हैं कि चीज़ ख़त्म हो गई। फॉर एग्जांपल आपके पास फेयर एंड लवली का लड़कियों ने पूछा, 4 पीस थे, आपने बेच दिए, 5वीं लड़की आई है तो आप सोचेंगे कि मैं इसको मिस ना करूं, कस्टमर को मैं पाकिस्तान से लेके इसको दे देती हूँ, इसको कौन सा पता चलना है। ऐसा काम ना करें, ओरिजिनल प्रोडक्ट दें। जो आपके पास अगर नहीं है उसे कहीं भाई ख़त्म हो गई है, नेक्स्ट टाइम आएगी तो मैं आपको पहले दे दूँगी, पैसे जमा करवा दो, या ये फ़लाँ डेट को आगे ले जाना। ईमानदारी से काम करें, आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट्स को बढ़ाना शुरू करें, थोड़े टेस्ट करें। बच्चों के कपड़े मंगवा लें, टी-शर्ट्स मंगवा लें, बड़ों की जीन्स की पैंट्स मंगवा लें। लड़कियां आजकल जीन्स की पैंट्स पहनती हैं, कराची, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटीज़ की, लाहौर में, वो मंगवा लें। बाहर से बहुत कमाल की चीज़ें मिलती हैं, वो फैशन आपने इधर देखे नहीं होंगे जो दुबई में स्टोर में पड़े होते हैं। शर्ट्स मिलती हैं लड़कियों की, लॉन्ग शर्ट्स, वो मंगवा लें। उसके अलावा ये कॉस्मेटिक्स का मैंने आपको बताया है, महंगे से महंगा मैक सेफोरा से लेके लो तक मिलता है, लेकिन लो की क्वालिटी भी इधर से अच्छी होगी। मैं अपनी हर्बल के हिसाब से बात करता हूँ कि मैं ज़ाफ़रान मंगवाता हूँ स्पेन से, सलाजीत रशिया से भी मंगवाता हूँ, स्कर्दू से भी मंगवाता हूँ, लेकिन जो मैंने चीज़ सेल करनी है वो वही सेल करनी है जो मैंने बताया है। ऑयल्स अगर मैं सेल करता हूँ तो मैं वो लोगों को कहता हूँ मैं निकलवा के देता हूँ, मैं ख़रीद के नहीं देता आपको, तो मैंने निकलवा के ही देने हैं। जो मेरे पास नहीं होता मैं उसको कह देता हूँ कि भाई नहीं है। इस तरह काम करेंगे, आपकी एक बेस बने। अब जिसमें पूरे पाकिस्तान में जिसने भी कोई ऑयल लेना होता है ना ओरिजिनल, जो कोई शौकीन बंदा होता है, वो पैसे ज़्यादा, हालांकि मेरा एक्सपेंसिव भी होते हैं ऑयल, तो वो क्या अरशद से लेंगे, ये अरशद बाज़ार से लेंगे, क्योंकि उनको पता है एक एतमाद बना हुआ है कि ओरिजिनल चीज़ मिलेगी, ठीक है। अगर मैं उनके साथ फेक काम करना शुरू कर दूँ कि मेरे पास ख़त्म हो गया है तो मैं बाज़ार से पकड़ के या किसी पंसारी से पकड़ के दे दूँ, तो वो 1-2 दफ़ा लेंगे, उसके बाद जब उनको पता चलेगा वो फिर नहीं लेंगे। तो वो उसमें आप दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा बिज़नेस आइडिया है जो कि काम करता है। इसके अलावा मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी ला के सेल की हैं। मैं इंग्लैंड से मंगवाता रहा हूँ, इंग्लैंड में मेरे दोस्त है, तो मेरे पास अभी भी मेरी वेबसाइट पे भी आप देख लें अगर आपने लेनी हो। इस्त्री है ये आयरन, स्टीम आयरन, ओरिजिनल बाहर की, इंग्लैंड से मैंने मंगवाई थी, काफ़ी पीसीस थे, ज़्यादा सेल हो गए हैं, 1-2 पड़े हैं मेरे पास। वो देखें, उसमें उसकी आप प्राइस देखें कि वो इंग्लैंड में अब पाउंड का रेट 200 रुपये है, तो उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे रीज़नेबल दे रहा हूँ कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट रख के, क्योंकि मैंने कौन सा इंग्लैंड जाके खुद लाया हूँ, मैंने मंगवाई है किसी से बाई हैंड। तो जितने का भी सेल हो जाए, 500 मुझे प्रॉफिट दे जाए, 1000 दे जाए, मुझे वो फ़ायदा है। अगर आपकी दुबई में आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत हायर लेवल की मिलती हैं। पाकिस्तान में आप कोई भी जूसर ले लें, कोई चीज़ लेने में 1 साल नहीं चलती। बाहर की चीज़ें हैं, लोगों को पता है, जो लोग इस बात को समझते हैं, बच्चियों के जहेज़ के लिए ले लेते हैं, लोग अपने घर की यूज़ के लिए ले लेते हैं, लोग अगर नया घर बनाए उसमें लोगों को शौक़ होता है कि बाहर की चीज़ें हों। अगर आपकी बेस बनेगी, टाइम लग जाता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जब बेस बन जाए आपकी
तो फिर आपका काम चलने लगता है। अब जो लोग लड़के मुझे ये कहते हैं कि भाईजान हम दुबई में हैं, हम शारजा में हैं, हम जी सऊदीया में हैं, हमारा काम नहीं चलता इधर, या हमारा गुजारा नहीं होता, या इतनी आमदन नहीं है, तो हम पाकिस्तान आ जाएं छोड़ के अपना काम सऊदीया से या दुबई से, और यहाँ आके कपड़े का काम करें या कोई काम करें, तो आप ये करने की बजाय आप उधर रह के ये काम करें। आप अगर फॉर एग्जांपल 50,000 रुपया भी कम से कम दुबई में या सऊदीया में कमा रहे हैं, या 30,000 कमा रहे हैं, आप अगर वो काम छोड़ के पाकिस्तान आएंगे तो आपने ये सोचना है कि पहले तो आपका वो 30,000 या 50,000 बंद हो गया, ठीक है। अब आप कपड़े का काम स्टार्ट करेंगे तो पहले आपने वो 50,000 को कवर करना है जो आपको नुकसान हो रहा है, जो आप छोड़ के आए हैं सऊदीया में, दुबई में, शारजा में। तो कपड़े का काम स्टार्ट करेंगे तो 50,000 रुपया बचत देगा आपको मंथली। पहले ये सोचें 50,000 मंथली आपको बचत देगा। या अगर फॉर एग्जांपल चले आपका ये माइंड है कि जी पाकिस्तान में बैठ के अपने रिश्तेदारों के पास बैठ के, माँ बाप के पास बैठ के काम कर रहे हैं, तो आपका वो 50,000 कवर करेगा। तो उससे बेहतर है कि आप क्या करें कि आप इस तरह बाहर रह के अपनी जो वो आपकी माँ बहन बीवी इधर है उसको स्टफ़ भेजें इस तरह का, आहिस्ता आहिस्ता। ये नहीं कि एक ही दफ़ा में बंडल आपने, कार्गो आपको पता है कि वहाँ से कितने सस्ते होते हैं। आप अबाई लेते हैं या कॉस्मेटिक्स लेते हैं, उनको अच्छी तरह पैक किया हो तो वो टूटने का डर भी नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक्स का तो मसला होता है ना टूटने का, वो ये भी नहीं होता। वो सस्ती कार्गो आ जाती है, 30-40 दिन में वो इधर पहुंच जाता है, डिलीवर हो जाता है घर पे, ना कस्टम का मसला ना वो इस तरह का। अगर आपका काम बढ़ता है, ऊपर लेवल पे जाए, आप देखेंगे जी मेरी माशाल्लाह सारी सेल हो जाती है, एक मेरी बेस बन गई है, मशहूरी बन गई है, तो आप कार्गो कर लें वहाँ से, ना लोगों का वेट करें। लेकिन स्टार्ट जो है वो 8, 10, 15, 20 प्रोडक्ट्स से करें। प्रोडक्ट्स वो करें जो हॉट हों, फेयर एंड लवली, कपड़े, शैम्पू अच्छे, ठीक है। एक दफ़ा जिसको चस्का पड़ेगा आपकी प्रोडक्ट का, बाहर की प्रोडक्ट का, वो फिर दोबारा इधर से लेने का नाम नहीं लेगा, वो आपके पास ही आएगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरे साथ प्रैक्टिकली हो चुका है। जो बंदा मेरी प्रोडक्ट लेता है ना, जो मैं खालिस दूँ उसको, वो फिर दोबारा दुकान से नहीं लेता। इस तरह की बेस बनाएं। तो ये एक बिज़नेस आइडिया था। बाकी आप अपनी बेहतर जानते हैं, बेहतर लाइफ है आपकी, आप उसको बेहतर समझ सकते हैं। मेरा एक बिज़नेस आइडिया था, मैंने अपने हिसाब से आप लोगों को, जो मैं पर्सनली करता हूँ, मुझे उसमें फ़ायदा होता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।